आखिर कब दर और कब तक और कितने होंगे बलिदान। इस समय हम चीफ इंजीनियर ऑफिस के प्रीमिसेस में खड़े हैं और फिर से एक डेली वेजर्स की गई जान। और इस समय बताना चाहेंगे आपको अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकिया, उनकी आत्मा की शांति 2 मिनट का मौन वक्त रखी है तो भगवान अगे प्रार्थना करनी है ताकि उनकी आत्मा की शांति मिले। भगवान जी उन्हें अपने श्री चरणों से रखन। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। एक दुखद खबर, एक बार फिर से एक डेली वेजर्स की गई जान जाने का ये था कि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा पाते। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो सोहन लाल जी की सांप के डसने से मृत्यु होगी। आज भी उनका परिवार परेशानी के आलम में, और उम्मीद करते थे अगर उनका वाकई अगर उनको परमानेंट किया गया होता तो आज परिवार कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी तो आराम से खा रहा होता। उसी के चलते कठुआ की अगर कल की बात करें तो एक डेली वेजर्स की जान गई, और जान इसलिए गई कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जहां ये लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं तो इलाज कहां से करेंगे। और 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और वाकई और श्रद्धांजलि के योग्य भी हैं क्योंकि काफ़ी लंबा संघर्ष कर रहे हैं। शर्म तो हमें आती नहीं, यही कहेंगे, क्योंकि लगातार इनका बलिदान, एक के बाद एक की मौत हो रही। या तो कोई तंग आकर परेशानी के आलम में सुसाइड कर रहे हैं, या इलाज पैसे ना होने की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा और वो उनकी जान जा रही है। एक और बच्चा जो डेली वेजर है, उनका बच्चा इस समय ज़ेरे इलाज है, वो भी इस समय बुरी हालात में है। तो वही कहेंगे, आखिर शर्म तो हमें आती नहीं, आप जो मर्जी करते रहिए, जितना मर्जी आपके साथ अन्याय हो। चलिए बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे। लगातार ये खबरें आ रही हैं, पर जो डेली वेजर्स ये उम्मीद कर आए थे कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं परिवार की सुरक्षा होगी हमें, पर कई साल हो गए, बलिदान पे बलिदान हो रहे हैं, लंबा संघर्ष चल रहा है, जाने भी जा रही हैं। क्या कहेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। हमेशा आप गरीब की आवाज़ बनती हैं, हर जगह हमारी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ बड़ी चेहरे हैं जो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। हमारा भाई कितने छोड़ के चले जा रहे हैं, आखिर जिम्मेवार कौन है उसका। देखिए, सबसे पहले जो हमारे भाई छोड़ के चले गए हैं, अगर वो घर से चंद पैसे होते उसके पास, जमीन होती, जायदाद होती, वो डेली वेजर होता इधर। उसका जिम्मेवार कौन है। जो इंसान अपना इलाज नहीं करवा सकता, दवाई नहीं ले सकता, अरे भाई वो इधर डेली वेजर लगता। जहां पे धूप पे, शाम पे, बारिश में इधर बैठता, नारे लगा रहा होता इधर अपने हक की आवाज के लिए। आप लोगों ने कटोरा थमा दिया, हाथ में भीख मंगा बना दिया। ये कहाँ का असूल है भाई। आप भी इंसान, वो भी इंसान। फर्क ये है, आप थोड़ा ऊंची चेयर में हो, वो बेचारा जमीन पे है, उठने की कोशिश करता, आप उसको गिरा देते हो। आखिर ये कौन सी सियासत है, ये कौन सा खेल है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये कौन जिम्मेवार है। उसके परिवार को कौन पालेगा, उसके बच्चों को रोजी रोटी कौन देगा, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, उसके बुजुर्ग माँ बाप को दवाई कौन देगा। ऐसी सरकारें होती है क्या। प्रशासन ऐसा होता है। अगर प्रशासन ऐसा होता है तो ये डेली वेजर भी पीछे हटने वाला नहीं। इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता पीछे हटने का। जय हिंद, जय भारत। ये क्या कहेंगे। अभी गवर्नर साहब ने कमेटी का गठन किया है और कह रहे हैं कि इसी मंथ के लास्ट तक कोई ना कोई जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। मैम, सबसे पहले थोड़ा चैनल का शुक्रगुजार है, जी साड़ी गरीब की आवाज़ तुस इस बड़ी बड़ी चेहरे तक कर पहुँचाते हो। तो मेरी परेशानी है मैडम जी, मैं गरीब डेली वेजर है। मेरी मिसिस जड़ी है वो बीमार है, कैंसर की पेशेंट है। वो वास्ते दवाई 6,500 की दवाई आती है, 9,000 तनख्वाह, 6,500 की जे दवाई आई, पिछे बचा 3,000। बच्चा भी है, बच्चे वास्ते 2,000 दुद्ध का चाहिए, पिछे बचा 1,000 कन्नै टब्बर पल ही नहीं सकता है। सिलेंडर भी तो जी सिलेंडर भी मैं वही आखना, सिलेंडर बाकी रही है। फिर कि'यां खर्चा चलोगे मैडम जी। मैं इ'यै आखना कि LG साहब हो रही कि साड़ी जी डेली वेजर की आवाज़ है जी, वो सुनने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो। अस बड़े दुखी होई दे, घरै दा गुजारा नहीं होआ दा। साड़ी 70 महीने की पेंडिंग बेजिस पेदी है, तो वो साड़ी दिते जा मिनिमम बेजिस जी है साड़ी
ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪਰ। जिन्हें साढ़े बड़े बड़े मैंबर साहब होरें आख्या कि जड़ी सारी रैगुलर मिनिमम वेजिज है उसी भी अस कंप्रोमाइज़ कर लैगे, अगर जड़ी पेंडिंग वेजिज उसी भी कंप्रोमाइज़ कर लैगे। पहली साड़ी प्रायोरिटी है कि रैगुलर पालिसी, असें ही रैगुलर पालिसी चाहिए, अन्यथा अहीं और कुछ नहीं चाहिए। साढ़े घर का गुजारा नहीं हो सकता, पालिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, डेली वेजर इसी तरह दरी पे डटा रहेगा। चलिए रविहंस जी के पास है। रविहंस जी, बड़ी समय तो लग गया, पर चलिए गवर्नर साहब ने एक फैसले थोड़ा सा आह्वान तो किया कि कमेटी का गठन किया, जो पहले कर देना चाहिए था। काफ़ी देर हो चुकी है, चलिए फिर भी एक उम्मीद जागी है आपको। मैम जी, सबसे पहले तो दैनिक शिफ्ट टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो गवर्नर साहब ने एक बयान दिया है तो हमें उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि वो तो एक मीडिया बयान था और ये वही गवर्नर साहब हैं, इनके साथ हम बैठ के टेबल टॉक करके 1.25 घंटा हम इनके साथ बैठे थे और उन्होंने डायरेक्ट वादा किया था कि हम आने वाले डीडीसी जो इलेक्शन इस वक्त घोषित हो चुकी है तो इनको ख़त्म होने दो, आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो अभी हम इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। अगर वो कुछ करते हैं, कुछ स्टेप लेते हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी शुरू होती है तो तभी हम इस चीज़ को मानेंगे भी और खुशी सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन जो हालात दिन ब दिन बनते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आज बीजेपी जो है वो लाशों पे सियासत कर रही है। तो मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों को सत्ता दी थी तब हमारी संख्या 23,711 थी, आज 8 साल के बाद हमारी संख्या 21,400 बची है। तो मत इतना जुल्म कमाओ कि डेली वेजर जब खत्म हो जाए तब पॉलिसी सामने आए। तो अब सरकार को चाहिए कि पॉलिसी सामने लाए। जो जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, ये बड़ा सवाल रहेगा मेरा, जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उनका क्या, उनके परिवार का क्या, जिन्होंने इतने साल डिपार्टमेंट को दिए हैं, वो आज क्या सोच रहा होगा परिवार के। कहाँ पर गए थे हमारे घर के जो बड़े थे, कहीं ना कहीं ये सब कहते थे गवर्नमेंट नौकरी में गए हैं, पर कई लोगों को ये भी भ्रम है कि सरकारी नौकरी में है। आज उनके परिवार की कौन जिम्मेदारी उठाएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। मैम, सभी कहते हैं कि हिटलर का जो राज था उस वक्त बहुत जुल्म होता था, मैं कहता हूँ आज सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है। जहाँ लोगों की मौत भी हो जा रही है लेकिन उनकी पेंडिंग वेजेस 70 महीने की ये डिपार्टमेंट दबा के। हमने कहा ना कि शर्म हमें आती नहीं, हम तो ये साफ तौर पर कहेंगे, क्योंकि बड़ी शर्म की बात है जो लोग एसी रूम्स में, एसी गाड़ियों में और 56 पकवान उनकी थाली में परोसे जाते हैं, वो व्यक्ति जो बीमार है उनकी 70 महीने की, 80 महीने की पेंडिंग सैलरी है। हमें ये समझ नहीं आती किस तरह से वो आईने में अपना चेहरा देखते होंगे, किस तरह के उनके मुंह से निवाला जाता होगा, जबकि एक डेली वेजर के पास इलाज के लिए पैसे नहीं। आप उनकी 70 महीने की, 80 महीने की तनख्वाह पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। मैम, जिन लोगों की डेथ हो गई उनके परिवारों के पास संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है और 4-4 लाख रुपया उनका इस डिपार्टमेंट के पास पड़ा है। इन्होंने उनको कंपनसेशन देना तो अलग बात, दूर की बात है, जो उसने खुद मेहनत की है इस डिपार्टमेंट को चलाने में, वो भी ये दबा के बैठे हुए हैं। और फिर ये नारे लगाते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है। मेरे साथ आके बैठे बहस करें आके, मैं बताता हूं कौन सा जम्मू कश्मीर बदल रहा है या कौन सा जम्मू कश्मीर बदलने की आप बात कर रहे हो। लोगों का कत्लेआम हो रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, कुछ सुसाइड हो रहे हैं, कुछ डेली वेजर रिटायर जाके सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग जिनके आज नेचुरल डेथ हो रही है, किसी को दवाई टाइम से दवाई नहीं मिल रही, तो उनके परिवारों को आज क्या हालत है ये लोग उनके घरों में जाके नहीं देखते। ये सिर्फ एसी कमरों में बैठते हैं और टीवी में आकर बोल देते हैं, बड़े बड़े नारे लगा देते हैं। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन जम्मू वाले से इतनी नफरत है तो इनकी लाइन लगा के गोली चलवाओ, इनको एक ही बार खत्म कर दो, कम से कम इनको शहीदों का दर्जा तो मिलेगा। जो कत्लेआम आप लोगों ने मचाया है, ये जुल्म भी हमने कभी जम्मू में होता हुआ नहीं देखा था। जब से ये सत्ता में सरकार आई है, हमारा 2300 साथी या तो खाली हाथ चला गया घर या इस दुनिया से चला गया। आज उनके परिवार दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। ये कोई पहला केस नहीं है, इसी 80 दिन के अंदर ये लगभग 8वां या 9वां केस है। पहले हमारा साथी एक रजौरी में लैंडस्लाइड में आके मर गया, दूसरा हमारा सुरनकोट साथी उसने सुसाइड कर लिया, तीसरा हमारा साथी सांप ने काट लिया या तालाब तिल्लो में उसकी डेथ हो गई, आज ये चौथा केस ये हो गया। एक बीजेपुर का हमारा साथी गढ़वाल का
पिछले अगस्त में उसकी डेथ हो गई। मैम ये लगातार सिलसिला चलता आ रहा है, तभी ये 2300 की संख्या हमारी 8 साल के अंदर कम हुई है। मैं बीजेपी से इसके बारे में सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप लोगों को सत्ता दी थी हमने आपको 23,711 डेली वेजर जम्मू पीएचई का दिया था। आज वो जो 2300 लोग रिटायर खाली हाथ चले गए या जिनकी डेथ हो गई, उनकी जवाबदारी कौन देगा? उन लोगों के परिवारों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्योंकि उस वक्त आपने वादे किए थे, आज आपको सारे वादे भूल गए। आज भूल ही गए, तभी तो उनको याद नहीं, तभी तो मीटिंग कमेटी का गठन कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आपसे ही वायदा किया, हमसे तो किया नहीं था। तभी हम जानना चाहते हैं, आपसे तो वायदा किया था ना कि अगर हमें मदद करो, हमें केंद्र में लाओ, हम आपको पक्का करेंगे। तो आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं है। ये दोगले बयानबाजी की। मैम अगर इनकी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है तो इनका क्या रिश्तेदारी है एलजी प्रशासन से, जो ये लोग सड़कों पे नहीं आते? अगर ये 2014 से पहले हमारे साथ धरनों पे बैठते थे, हमारे साथ सड़कों में रैली निकालते थे, आज किसने बांध के रखा है इन लोगों को? खड़े हो जाए ना। मैम ये दोगले लोग हैं। अगर ये एक तरफा होते तो ये आज सड़कों पे होते। आज इनकी सरकार नहीं होती, ये लोग आपको सड़कों पे दिखाई देते, लेकिन सरकार इनकी है। ये सिर्फ इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के इन्होंने रखा है। ये इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम फिर मैनिफेस्टो में रखेंगे तो ये लोग बेवकूफ बन के हमको वोट दे देंगे। ये लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे, ये गिव एंड टेक पे चलेंगे। अगर हमारी रेगुलाइजेशन मिलेगी तो इनको फायदा मिलेगा, अदरवाइज ये भी उसी जगह होंगे जहां आज बाकी वाले बैठे हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे होशियार जी, ये सारी जो मौतें हो रही, जो सिलसिला चल रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई बीमारी के आलम में जिसकी जान जा रही है, पैसे नहीं है अपनी इलाज के लिए, परिवार की 2 वक्त की रोटी के, इनका जिम्मेदार कौन है? इनका परेशान तो मतलब इनका जिम्मेदार तो पहली बात है एलजी प्रशासन, दूसरा मेरा डिपार्टमेंट। ये डेथ केस नहीं है, नेचुरल डेथ नहीं है, मर्डर है, सीधा सीधा मर्डर। मजबूर किया जा रहा है मेरे साथियों को, उनकी बेइज्जती रोक के, ना वो अपना इलाज करा सकते हैं तो ना अपने घर का गुजारा चला सकते हैं। जैसे मेरे भाई ने बताया, उसकी फैमिली पत्नी को कैंसर की बीमारी है, तो 9,000 उसने गिन के बता दिया। इन्होंने 75 रुपये बढ़ाए थे, ये 75 रुपये बढ़ाने के 10 दिन सेलिब्रेट करते रहे हम लोगों ने। 75 रुपये बढ़ाए, तब तो ऐसे हाँ छाती ठोक के कह रहे थे कि हमने किया, छाती ठोक के बोल रहे थे। परमानेंट की बात आती तब कहते हमारी सरकार ही नहीं हाँ है। हाँ, ये तो समझ नहीं आ रहा वही है, क्या 75 रुपये साथी मेरे ने गिन के सुना दिए। आपने जो बढ़ाए हैं उससे तो मेरे किसी साथी का ना कोई मेडिसिन आती है, ना कोई टेस्ट हो रहा है, ना कोई एक्सरे हो रहा है। खाने की तो बात ही दूर, हम दवाई पे ही फंसे हुए हैं अभी तक। बच्चों को कहाँ से पालेंगे तो खाना कहाँ से खिलाएंगे उनको? इनका 9,000 इनको मुबारक है, मगर हम लोगों को 9,000 से हम अपने घर बार का परिवार नहीं चला सकते। हम लोगों ने 25-28 साल जो डिपार्टमेंट दिए उसका हम हिसाब मांग रहे हैं। अगर कोई हमारी डिमांड गलत है तो हमारे साथ बैठ के वो बात कर सकता है, ये आपकी डिमांड गलत है। तो जान से मीडिया जब पूछता है तो ये बता देते हैं हमने ऑनलाइन किए, 900 से 700 थे, 500 थे, बायोमेट्रिक करा दी, पेट भर जाता उनके है। पेट। तो ये बयानबाजी से, ये बायोमेट्रिक से, ये 900 से 9,000 करना, इससे किसी का पालन पोषण नहीं हो रहा। हाँ ये बात मैं जरूर कहूँगा, जैसे पिछलों ने शोषण किया था 500-900 दे के, आप 9,000 दे के शोषण कर रहे हो। उस टाइम जब 900-500 होगा तो सामान भी कुछ रियायत सस्ता मिलता होगा। आज 9,000 हो गया तो उसके बजाय 18-20 हज़ार की महंगाई बढ़ गई है। तो आपका 9,000 अभी भी 500-900 से ऊपर नहीं है। हम परेशान लोग हैं, इसीलिए 85 दिन से इस दरी पे बैठे हुए हैं। स्पष्ट मैसेज एलजी प्रशासन को प्लस रविंद्र राणा है टीम बीजेपी को कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होता तब तक आप लोग ये उम्मीद छोड़ दो कि सीएम की चेयर आप लोगों को मिलने वाली है। चाहे तो एलजी प्रशासन ही चलता रहेगा, एलजी प्रशासन के साथ हमारी बात होती रहेगी। धन्यवाद। चलिए हम ताज जी से बात करें। ताज जी, पॉलिसी परमानेंट चलिए तो छोड़ी, जो काम किया हुआ है लोगों ने, जो इस समय बेचारे दुनिया से भी चले गए, उनकी 70-70 महीने की, 80-80 महीने की सैलरी पेंडिंग है, वो क्यों नहीं दी जा रही? रश्मि जी आपका शुक्रिया। देखिए ये डेली वेजर को मीठा जहर दिया जा रहा है, तो हम एलजी प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं सबको एक एक जहर की पूड़ी दे डेली वेजरों को। वो दिन ब दिन जो पल पल मौत उनकी हो रही है, घुट घुट के मौत हो रही है, ये मीठा जहर दिया जा रहा है। बार बार कभी कमेटी कही जाती है, कभी आश्वासन दिया जाता है, ये सभी मीठे जहर हैं। जो साथी हमारा 30 साल इस डिपार्टमेंट में काम करके उस उम्मीद से काम किया, उस उम्मीद से शोषण बर्दाश्त किया कि मैं कल रेगुलाइज हो जाऊंगा, और आज हमारा एक साथी
उसका परिवार आया था, उसकी बेवा बीवी आई थी, बच्चे आए थे। तो उस टाइम से हम सभी साथी परेशान हैं। दूसरा कठुआ का साथी नगरी का जो पूरा हो गया, या 4 दिन पहले एक साथी हार्ट अटैक से मर गया खनूर का, या एक को सामने काट लिया। हम बहुत डिप्रेशन में सारे साथी जो इस प्रोग्राम को सिस्टम को चला रहे हैं कि हम उन लोगों को क्या जवाब दें। वो आए थे मेरा कुछ हो जाए, परमानेंट साथी हमारे कहीं मजाक में कई मेरे बात करते हैं कि हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का। वो कहते हैं हम लोग अभी अगर जिंदा हैं तो लाख हैं, कल हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार के एक बंदे को नौकरी मिल जाएगी और हमारी बेवा को पेंशन भी मिल जाएगी। तो डेली वेज तो कीड़ा मकोड़ा हो गया फिर इनके लिए, प्रशासन के लिए। ये लोग सोच के राजी नहीं उसके लिए। रोज कहते हैं उनकी मांग जायज है, हम उनके साथ हैं, लेकिन देंगे उनको कुछ, देंगे कुछ नहीं उनको। तो हम ये प्रशासन से या जो पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने मैनिफेस्टो में ये रखती हैं कि हम सत्ता में आएंगे, इनको रेगुलाइज करेंगे, आपका मैनिफेस्टो हमारे लिए जहर है, मीठा जहर है। आप लोग जैसे मेरे साथी ने कहा, गोलियां लगवा, लाइन लगे गोली लगा के मार दो, परिवार कोई उस किसी उम्मीद में जी लेगा। जब उस परिवार का बंदा डेली वेजर है, वो उम्मीद करता पूरा परिवार कि आज नहीं कल ये पार्टी नहीं, वो पार्टी, वो पार्टी नहीं, वो पार्टी। और जो पार्टी 22,000 में से 1200-1300 बंदे को ऑनलाइन करवाती है, वो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। खाली बीजेपी की सरकार नहीं थी, वो पीडीपी तो गठबंधन सरकार ने किया है। वो उसका श्रेय भी द्राबू साहब को जाता है। अगर बायोमेट्रिक हुआ, ऑनलाइन हुआ, वो सारा का सारा श्रेय द्राबू साहब को जाता है। पर ये तो भाजपा वाले ले रहे हैं। अच्छी बात, अच्छा मेरा, बुरा तेरा, बिल्कुल वो नहीं चलेगा। लोग बेवकूफ नहीं है। ये लोग जो मर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, दिन ब दिन लोग परेशान हैं, क्या करें। आप लोग आज बोलते हो कमेटी बन जाएगी, आज ये बात बोलते हो, 2 साल पहले हमें बोला डीडीसी इलेक्शन होगी, हम आपकी उसके बाद पॉलिसी अनाउंस करेंगे। किसकी बात पे विश्वास किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी चेयरमैन थे, उनके समक्ष ये बात रखी गई कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद सबसे बड़ा मुद्दा कोई है, वो डेली वेजरों को है। आज 8 साल से आप भी सत्ता में हो, आप बाकियों गलतियां निकालते हो, उसने क्यों लगाए, उसने क्यों लगाए, खुद कुछ करना नहीं, जिसने किया उसकी गलतियां गिनते जाओ। अगर आपको आज मौका मिला 8 साल से, आप ये जो जैसे मेरे साथी ने बताया कि 2200-2300 साथी, उसमें से 500-700 साथी डेथ होगी, उस 500-700 में से 300-350 सुसाइड कर गए। जो रिटायर हो गए उनका परिवार या वो साथी हमारी तरफ देखते हैं, यार जब भी कहीं बात करने जाओगे हमारी बात भी रखना। तो हमारे पे कितना स्ट्रेस होगा। लेकिन जो एसी कमरों में बैठे हुए लोग, जब भी कोई नया ऑफिसर आता है, यार मैं नया आया हूँ, मुझे कम से कम 2 महीने 3 महीने दे दो। तो भाई 2-2, 3-3 महीने दे दे, 28 साल हो गए, कितने लोगों को टाइम दे। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें क्लियर करो कि आपने क्या करना। हमारा नहीं कर रहा, फिर हम देखते हैं ये पानी का डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। इस माह के अंत तक हम देखेंगे। और जो 22 को बड़ा प्रोग्राम है, उसको सारे हमारे डेली वेजर जम्मू प्रोविंस के, उन सबसे रिक्वेस्ट है सारे के सारे जम्मू आओ। और ये प्रशासन की अभी भी फिर से कोई बिल्कुल बड़ा प्रोग्राम पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का, इनकी आंखें जो थोड़ी थोड़ी खुली हैं वो पूरी खुले, तो इनको ये लगे कि जो पानी का काम करता है सुबह से लेके शाम तक, सुबह आदमी उठता, कोई भी आदमी गरीब हो अमीर हो, वो पानी से उसकी शुरुआत होती है और रात को सोते टाइम तक पानी का इस्तेमाल करता है। तो फिर भी हमारा जीवन नर्क बना के रखा हुआ है। हम इंसान हैं, हमको पत्थर नहीं है, हमारी फीलिंग्स है। हमारा कोई साथी जब जाता है, हम उसको क्या जवाब दें, उसके परिवार को क्या जवाब दें। कभी कोई कहता है मेरे को या इलाज के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास खुद नहीं साथी को पास, क्या उसकी मदद करें। लेकिन फिर भी उन साथियों को कहते हैं आप इस स्ट्रेस में हो, हमारे से बात करो, बातचीत हर चीज का हल है। और बगैर पॉलिसी ये पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड में वापस होने वाला नहीं है। ये 5 मेंबर जो आपको दिख रहे हैं, ये नहीं भी होंगे, ये फ्रंट तभी चलेगा, ये एजुकेशन तब भी चलेगी जब तक पॉलिसी जो SRO 2 बने पड़े हैं, SRO 64 और SRO 520, सरकार उस पर फैसला नहीं करती। देखिए इस समय हम खड़े हैं जो चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर है और आपको पूरी बात बता रहे। देखिए किस कदर ये लोग मायूसी के आलम में हैं और वही बताएंगे कि आप अपने मंत्रियों की, MP की या MLA की तनख्वाह बंद करके देखिए। ये बड़ा सवाल है। एक दिन भी अगर 1 महीना भी काट जाएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। लगातार ये कह रहे हैं पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हम आपसे निवेदन करते हैं इन लोगों की परेशानी को समझिए। किस परेशानी के आलम में लगातार पिछले कई दिनों से, महीनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं।
आखिर कब तक? अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।